अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राणा रमज़ान SKR, मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। आज गुफ्तगू करनी है, बड़ी अहम गुफ्तगू। ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है 2-4 दिन तक चल तो रही हो, तकरीबन कई सालों तक, तो इस पर एक अहम तफसीली गुफ्तगू करनी है। और गुफ्तगू करने का मकसद के मारे थारे प्यारे पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा सका, जो सुना, ताकि गलत फहमी पैदा नहीं हो। बात ये हुआ मेरे भाइयों, हम जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नज़रिया और उस नज़रिए का नारा लगावा है, तो कुछ कम अकल लोग जानबूझ का या अनजाने में उन चिढ़ लगा। लेकिन हमने पता हुआ कि हम क्यों बात करें। पाकिस्तान मारी थारी सबकी आन शान है, और मारा थारा जो दुश्मन है वह है भारत और भारतीय जनता पार्टी RSS रा। ये भारत और भारत में जो अच्छे लोग हैं मुन्ना तो कहते को नहीं, लेकिन बर्मन माफिया और बनिया माफिया जिसने ईरान के अंदर बैठ कर दलाली करी, और ईरान के अंदर दलाली करी इसराइल की। इसराइल के लोग इसराइली शहरी और भारतीय लोग भारतीय शहरी, रा के लोग मोसाद के लोग, इन्होंने गठजोड़ बनाया, अरबों रुपए का सरमाया लगाया, अरबों डॉलर, और ईरान के अंदर एजेंट इन्होंने खरीदे ईरानी, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई। ये सब न पता। और यो जो कुछ दिन पहले हमला हुआ था पाकिस्तान पर, इंडिया ने जो करा और इसराइल ने बैठ का हमला कराया, इनका मकसद था कि इस साइड था ईरान हमला करा, इस साइड था अफ़गानिस्तान हमला करा, और निंगा था हम KP के जो है इसमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो करा रहे हैं, पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं एजेंट, वो तोड़ फोड़ करेंगे, रोड रास्ते बंद करेंगे, और पाकिस्तान ना हम कई हिस्सों में तकसीम करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये उनकी कोशिश, प्लानिंग जो थी आज भी है। इरादा उनका यो था कि KP के गिलगित बिल्तिस्तान पर कब्जा करके जो चित्राल का रास्ता है, इस पर बिल्कुल मुकम्मल कब्जा करके दूंगा था अफ़गानिस्तान और इंडिया ने आपस में मिला था। पाकिस्तान का ये जो कोना है, चित्राल का इलाका, गिलगित बिल्तिस्तान, इस पर हम कब्जा कर लें ताकि अफ़गानिस्तान और इंडिया की सरहद मिल जाए। फिर जी जो देखो, हम किसी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इंडिया में जो हमारे अहले तशी भाई हैं उन तक ख्वाब दिया गया, और उनने इंडिया में ख्वाब दिया कि जब पाकिस्तान के हिस्सों में टूट जाएगा तो हम ईरान आसानी तक जाएंगे, इराक आसानी तक जाएंगे। ये बाकायदा इंडिया में भारतीय जनता पार्टी RSS के जो लोग हैं, बर्मन बनिया माफिया के, उनकी तकरीर हमने सुनी है, बहुत से लोगों ने सुनी है। कुछ सुनकर भूल जाओ अलग बात है। तो उठा जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म तो है, लेकिन हम तकसीम है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले तशी है, ये हमारे अंदर मर्ज है, और हम इसी करके पूरी दुनिया में जलील हो रहे मुसलमान। लेकिन इसके खेल की जो साजिश है वह सारी मोसाद की है, यहूदियों की है, इसराइल की है, और इसराइल का मोसाद का जो एजेंट दलाल वो भारत है, भारत की राह है, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हम यो भी कहें कि भारत में इंसान दोस्त, मुसलमान दोस्त, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, मुख्तलिफ धर्मों के अच्छे लोग हैं, उन के लिए भी जुल्म ज्यादती है यो। लेकिन हम बात कर रहे जिन पर सत्ता है। तो पाकिस्तान तोड़न वास्ता इन्होंने बिल्कुल पूरी कोशिश करी कि भाई अफ़गानिस्तान जो है ना, वह भी, क्योंकि अफ़गानियों के अंदर इन्होंने बैठ कर, इनके जो सेल हैं, इनकी जो अलग अलग टेबल हैं, ये अफ़गानिस्तान में बैठ कर
जो देवबंद सोच के लोग हैं, जो सुन्नी लोग हैं, ये ईरान के ख़िलाफ़ भड़कावा अहले तशी के ख़िलाफ़। और ये ईरान में बैठ कर ईरानी भाइयों ने अहले तशी की सोच में सुन्नी यानी अहले हदीस बरेलवी देवबंद इनके ख़िलाफ़ भड़कावा जो हमारे अहले तशी भाई है ईरान में। तो ये एजेंडा किसका है? ये मोसाद का, यहूदियों का, और उसका पार्टनर जो है ना यो आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, राह है। तो ये इनकी तखरीबकारी है। और फिर पाकिस्तान में इनकी तखरीबकारी यो है कि यो पाकिस्तान है, इस पर तो पंजाबियों का कब्ज़ा है, ये पंजाबी फ़ौज है, जो हमारे सिंधी भाई हैं उसने भड़कावा महाजरों के ख़िलाफ़ जो हिजरत करके आए थे, पंजाबियों के ख़िलाफ़ बलोचों ने भड़कावा ये बाकायदा पंजाबियों के ख़िलाफ़, पख्तूनों ने भड़कावा ये पंजाबियों के ख़िलाफ़, इस तरीके तय फिर ये सराइकियों ने भड़कावा। तो एक फिर कुछ पंजाबियों में इन अपने मुखबर रख रखे हैं जो पंजाबी बनका और पंजाबी हैं चंद, वह गाली देवा पख्तून न भी, बलोच न भी, सराइकी न भी, सिंधी न भी, उर्दू स्पीकिंग महाजर। तो ये खेल जो है ना ये यहूदियों का खेल है। यो खेल जो है यो आरएसएस का बरमन बनिया माफिया का खेल है। तो बात लंबी हो रही, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आज देख लो कि ईरान जो मुंह तोड़ जवाब दे लग रहा है। हमने ईरान तो शिकवे शिकायत हैं, ईरान ने मुंह तोड़ जवाब तो उस टाइम देना था जब फ़लस्तीन के अंदर जो है ना गज़ा और गज़ा के इर्द गिर्द जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे सुरंगों में, लेकिन वह टिटकारी मारता रहा। वह तमाम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गज़ा 2 साल हो गए, गज़ा की हालत देख लो, मुजाहिदीन की हालत देख लो, हिजबुल्ला की हालत देख लो, नसरुल्ला की हालत देख लो, इस्माइल हानिया की हालत देख लो, फिर खुद ईरान का सदर है, यानी ये शहीद होते रहे, इन पर हमले होते रहे। और ईब जनाब जो सदर है वह भी मकसद शहीद होया ईरान का। ईब जनाब इनकलाब सादरान इनकलाब कोई उनकी एक है मुजाहिदीन की तंजीम, उसका जो बड़ा सदर जो भी था वह भी शहीद कर दिया। ईरान का चीफ आर्मी स्टाफ शहीद कर दिया। ईरान में बड़ी तादाद में भारतीय जो है ना शहरी, बड़ी तादाद में इसराइली, हम तमाम भारतीय शहरी होना नहीं कह रहे हैं, जो मुसलमान अहले तशी हैं, जो लखनऊ था, आगरा था या किसी और इलाके था या इनकी आड़ में और कोई हिंदू, लेकिन हम बात कर रहे आरएसएस की राह की। तो राह ने जो नेटवर्क बना रखा था इसके ईरान के अंदर, जो कि कुलभूषण यादव गिरफ्तार होया, कराची में दहशतगर्दी, सिंध में KPK में, बलूचिस्तान में जो लग रही है, तो ये ईरान तो हुई है, तो ये इंडिया ने कराई। बात का मकसद आज यो हमला जो होया था एकदम पाकिस्तान जो है ये जब कामयाब होता नज़र आया, तो सब तो बड़ा जो यूरोपिया ट्रंप जो है उसने सीज़ फायर कराए ताकि मज़ीद तैयारी हो। तैयारी वही है कि यो इसराइल मुकम्मल ईरान में आकर बैठ जा। और ये जो क्यों आगे हम तो भाई पूरी दुनिया में इस्लामी गवर्नमेंट है, इस्लामी गवर्नमेंट का हाल देख लो। जब पाकिस्तान पर हमला हो करा इंडिया ने, तो अफ़गानिस्तान का किरदार देख लो, ईरान का भी किरदार देख लो, यानी दहशतगर्दी तो दोनों इलाकों तक मुल्कों तो लग रही है ना उरा, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमेशा सबका साथ दिया। तो बात का मकसद ये है कि जी जो इस टाइम जो इन्होंने हमला करा था पाकिस्तान पर इंडिया ने, और फिर काफ़ी जो है ना BLA की रूप में और जो ये TTP के रूप में यानी इस्लामी जिहादी तंजीम, बड़े अफसोस की बात यह है दलाली कर रहे हैं RSS की, भारतीय जनता पार्टी की, राह की, मोसाद की, यहूदियों की, और बात ये बड़ी बड़ी करें। लेकिन हम यही कहना थे कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हम पंजाबी की बुनियाद पर, सिंधी की बुनियाद पर, बलोच की बुनियाद पर, सराइकी, पख्तून, कश्मीरी, हिंद को, गिलगती, बिलबती, कश्मीरी, सराइकी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, यानी जो भी बानियान पाकिस्तान मुहाजरीन हैं, मुहाजिर को आवान नहीं को आन दे, हम आपस में एक दूसरे की कदर करो, इज़्ज़त करो, मुल्क की कदर करो। तो ये जो लोग हैं ये थारे दीन के दुश्मन हैं, थारे इस्लाम के दुश्मन हैं, ये थारे सजन नहीं हैं। कौन? यो यहूदी लाबी, यो मोसाद के लोग,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये रा के लोग, तो ये आज एक सूरत हाल ये हुआ कि मेजर गौरव आर्या जो शैतान जो कि बकवास करा पूरे पाकिस्तान ने बेगैरत के हुआ। हालांकि हमने कभी भी नहीं कहा कि पूरा हिंदुस्तान बेगैरत, हिंदुस्तान में अच्छे लोग भी हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर धर्म में, हर मसलक में, हर ज़ुबान में, हर इलाके में अच्छे बुरे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी ताकत है, अल्लाह का कहर और अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। भारत के अंदर जो मस्जिदों पर हमले, दरबारों पर हमले, इमाम बारगाहों पर हमले, मदरसों पर हमले, दी दहाड़ियों की इज्जत लूटी जा रही, जुल्म हो रहा मुसलमानों पर, तो वह अल्लाह ताला तो देख रहा है। और ये बाकायदा जो इसराइल ने जो जुल्म कर रखा था फ़लस्तीन के अंदर, और फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा था, नस्ल कशी हो रही थी, चलो देर तक करना तो जल्दी था। अगर पहले ही जो ईरानी भी हिम्मत दिखा रहा, ये हिम्मत पहले दिखा लेंदा तो शायद इसराइली ताकत जो है ना उसकी वजह था फ़लस्तीनियों का इतना कत्लेआम नहीं हुआ, हिजबुल्लाह वालों का इतना कत्लेआम नहीं हुआ। और भी जो ईरानी हैं या यमनी हैं, चलो ईब उशारी आई, लेकिन ईब बात क्या हो रही कि पाकिस्तान तो पहले भी मकसद इन ही तबकात के जुल्म का शिकार था। ये पाकिस्तान ने तोड़ना चाहा। ईब अगर थोड़ी तेजी आ गई है इसराइल की और ईरान की जंग में, तो रा के दलाल, रा के एजेंट जो कि हमने कहा, सब कह रहे हैं कि ईरान में इन पाबंदी लगाओ। ईरान ने चाहिए कि भारतीय जो सफारत खाने हैं जो कि ईरान के अंदर उन बंद करो, और ईरान के सफारत खाने हैं जो भारत में उन थम बंद करो, क्योंकि ये जो भारत है ये सिर्फ ईरान में ही नहीं, तमाम इस्लामी ममालिक में अपने सफारत खाने खोल कर ये दलाली कर रहा किसकी, इसराइल की, मोसाद की, यहूदियों की, ताकि मुसलमान आपस में लड़ा। क्योंकि अमेरिका का, यूरोपीय ममालिक का गुंडा सब था, बड़ा गुंडा इसराइल, और उस गुंडे के गेली ये भारत है। तो ये सब इस्लाम दुश्मन तो हैं, लेकिन ये इंसान दुश्मन है। तो ये बड़ा बेगैरत तबका है, तो ये हमने आपस में लड़वा का कमज़ोर करा। नहीं तो अगर हम सच्चे हों, पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान तक लग रहा, ईरान का बॉर्डर तुर्की तक लग रहा, तीनों मुल्कों का तजारती आना जाना हो, ट्रेन सिस्टम हो, पाकिस्तान तक ट्रेन क्रॉस कर दी हो ईरान तक, फिर तुर्की जावा, तुर्की तक उड़ा आवा, तीनों मुल्कों की आर्मी मुश्तरका, किसमें ज़रूरत है? किसी में ज़रूरत नहीं है कि फिर कोई हमला करा। जिस तरह ईब ईरान ने मत कर रहा, तो ईब रा के बदमाशी कर रहा इसराइल के कहने पर, झूठी वीडियो बना लग रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने बोल दिया है कि भाई हमने अगर कुछ हो गया ईरान को तो पाकिस्तान हमला कर देगा इसराइल पे। वजह सिर्फ क्या है कि ये जिस तरह अमेरिका है, फ्रांस है, बरतानिया, नेटो फोर्स, ताकि इनका जो है ना जहन बनाकर पाकिस्तान पर हमला कराया जावा। यो आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की शैतानी चाल है। तो हम इन बेगैरतों का, इन शैतानों का कहना चाहवा, शैतानों, भारत में जो बदमाशी थम कर रहे हो, थम भारत में तो बदमाशी मुसलमानों के लिए करे रहे हो, थम तो सब तो बड़े दहशतगर्द हो, लेकिन ईरान में बैठ कर यहूदियों तक मिलकर, बाकायदा इसराइल था, मोसाद था मिलकर, थम तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे थे। थारा काम है कि थम साथ दो, ये साथ दे ना, आज भारत साथ दे ना ईरान का, पाकिस्तान के गले में ये क्या डाल रहे। तो ये एक साजिश है भारत की। भारत जो है ना, और भारतीय जनता पार्टी, ये बर्मन बनिया माफिया, ये वही बर्मन है जो यहूदी नस्ल है, बर्मन आर्यन नहीं है। तो ये बर्मन माफिया और ये बनिया माफिया, हो सकता है इनमें अच्छे लोग हों, अच्छे होंगे, लेकिन जो अच्छे हैं उनकी नहीं चलती, उस माफिया की चलती है, जिनका पूरे भारत पे कब्जा है, मंदिरों पे कब्जा, कारोबार पे कब्जा, मीडिया पे कब्जा, हुकूमत पे कब्जा। ये बर्मन बनिया माफिया जो कि जाटों को, राजपूतों को, गुजरों को, हीर को, यादव को, मराठे को आपस में लड़ा के, दिल्लत को, शोतर को कमी कमीण बना के भारत पे इनका कब्जा है। तो ये वो माफिया है। अभी बकवास कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो गलत कर रहा है, और भाई पाकिस्तान, ईरान का साथ तुमने दिया, गुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द बाकायदा
ईरान से आके बलूचिस्तान में, कराची में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते थे, और पता नहीं ये कभी बम धमाके, कभी खुदकश हमले, ये क्या है? अफ़गानिस्तान में तुम बैठे हो, ईरान में तुम बैठे हो, पाकिस्तान पे हमला तुम करते हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी तुम कराते हो। तो हम एक बात बताना चाह रहे हैं, तो आज जो ईरान अच्छा कर रहा है, तो तमाम पाकिस्तानियों, तमाम दुनिया के मुसलमान और तमाम दुनिया के जो गैर मुस्लिम इंसान दोस्त, सबसे अपील है कि दुआ करें अल्लाह ताला ईरान को कामयाबी दे। और ये जो दुनिया के अंदर शैतानी टोला है, इंसानियत के कातिल हैं जो भी ममालिक, अल्लाह ताला इन पे अपना कैर अजाब नाजिल फरमाए और इनके शर से मुसलमानों को भी महफूज फरमाए, और जो गैर मुस्लिम है इंसान दोस्त, अल्लाह ताला उनको भी इनके शर से महफूज फरमाए। अभी आ जाती है बात रूस की, चाइना की, तो रूस चाइना को भी चाहिए कि अगर आप लोग दुनिया में अमेरिका के मुकाबले में हो, तो अमेरिका जिन पर जुल्म करता है उनका भी साथ दो। तो चाइना को और रूस को चाहिए था कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, कि वो अमेरिका और अमेरिका का गुंडा और ये यूरोपीय यूनियन, यानी ये तमाम बदमाशों का जो एक टोला माफिया है, तो ईरान इसको, रूस को और चाइना को चाहिए कि वो ईरान का साथ दे। किसी मुसलमान पे जुल्म हो या गैर मुस्लिम पे, तो चाइना और रूस की जब बात बनेगी, तो ये तो बड़ा बरूपिया है। ट्रंप पहले बोला भाई मैं सदर बनूंगा तो मैं इस गज़ा के अंदर अमन कराऊंगा, वो अमन क्या कराया, उल्टा और जुल्म करा दिया। फिर इसने फ़ोन किया रूस के सदर को कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये गलत है, एक ड्रामा रचाया गया अमेरिका के अंदर, उसको बुला के यूक्रेन के सदर को। अभी यूक्रेन को और अंदर से सपोर्ट दी जा रही है, यानी धोखे से मारा जा रहा है रूस को। अभी फिर बार बार रूस के सदर को कॉल आ रही है, कभी चाइना के सदर को कॉल आ रही है ईरान के मामले में। ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये बड़े बरूपी हैं। चाइना को चाहिए, रूस को चाहिए, बल्कि यूरोपीय यूनियन जो है वो जुल्म कितना ईसाइयों के साथ इंडिया में, पाकिस्तान को चाहिए कि वो पूरी दुनिया में जो ईसाई ममालिक हैं, जो इंडिया में ईसाइयों पे जुल्म हो रहा है, उधर उनके सबूत भेजे जाएं। और इंडिया में जो मुसलमानों पे जुल्म है, पाकिस्तान में जो जितने भी उलमा कराम है किसी भी मसलक के, वो इस्लामी मुल्क में जो है ना वो सबूत पेश करें, ताकि इंडिया का चेहरा बेनकाब हो। और ये जो हो रहा है अभी इसराइल के साथ, ईरान की जंग, इसराइल की जंग आपस में, तो इसमें हमारी और आपकी दुआ है अल्लाह ताला ईरान को कामयाबी दे। और हम ये सोच लें कि हम देवबंदी, बरेलवी, अहले तशी, अहले हदीस, ये दुनिया में कोई भी मसलक के मुसलमान, हम सब एक हो जाएं। एक नहीं हुए तो जो गज़ा की हालत हुई है वो ईरान की ना हो जाए, और जो ईरान को नाकामी हुई तो फिर पाकिस्तान की बारी है, फिर तुर्की की बारी है, फिर कुवैत और ये मुत्तहिदा अरब अमारत और सऊदी अरब और तुर्की, फिर इनकी बारी है। तो इस जलालत से, इस ज़िल्लत आमेज डर खौफ की ज़िंदगी से, ग़ुलामी की ज़िंदगी से, तबाही की ज़िंदगी से बचने से बेहतर है कि पहले ही आप मुंह तोड़ जवाब दो, इत्तेहाद करके। डरो नहीं। अगर आप डरोगे तो ये डर की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका है। कुछ लोग मसलक की बुनियाद पे ईरान की मुखालफत कर रहे हैं, हमारी उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि ये मसलक परस्ती ने हमें और आपको तबाह किया है, और ये मसलक परस्ती कराने वाला भी यहूदी, इसराइल, मोसाद है। और जब से ये इंडिया बना है, राह बनी है, ये इनके साथ है। तो आप लोगों को लड़ाया जाता है मसलक की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे, तो ये सब कुछ कर रहा है यहूदी लाबी, इंडिया और ममालिक। तो आपको अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है मुसलमानों को, लेकिन एक होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमने इस कर का बात करी कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा पाकिस्तान का दिफा करा, पाकिस्तानियों का दिफा करा, लेकिन चंद सियासी बातों